हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में हमें क्या करना है, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आराम से आपको समझना है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं हम। फर्स्टली आपके पास क्या है, वेक्टर जो गिवन है उसे आप लिखो। ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अगर इस वेक्टर जो हमें दे रखा है इसकी कंपेयर मैं इससे करूं, क्या करूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस जेड के कैप, इसके कंपेयर मैंने इससे कही है। तो आपको पता होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा है वीडियो में कि जो एक्स वाई जेड हैं वे क्या होते हैं, जल्दी से बता दो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो हमारे पास एक्स वाई जेड है ना, ये यहाँ क्या है डायरेक्शन रेशियो, एक्स है वाई है और माइनस की जेड है। तो जो हमारे पास ये कंपोनेंट होंगे ना ये स्केलर, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये आपको समझना है। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी आर। तो यहाँ आप बताओ क्या होंगे यहाँ डायरेक्शन, इस वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो, इसका कंपोनेंट क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1 और इसका क्या है -2। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन पे। तो लेट एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन जो हमारे पास ये होंगे। एल एम एन जो है वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया कि जो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस है, इससे बना रहा है अल्फा, है ना, एंगल एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका जो होगा हमारे पास एक्स एक्सिस क्या होगा, इसका अगर हम यहाँ ये करें कि जो हमारे पास ये होगा, एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है पी ओ। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो अगर इसकी मैं बात करें तो बेस क्या होगा इसका, ये होगा जो एक्स एक्सिस है इसका ये बेस होगा, तो बेस एक्स है। तो यहाँ अगर मैं एल इक्वल क्या होता है, एल इक्वल होता है कोस एल्फा इक्वल जो होता है बेस अपॉन हाइपोथेनस होगा। अगर इस में हम लगाएंगे तो, क्योंकि ये 90 हो गया तो लगेगा यहाँ। तो कोस अगर अल्फा की बात करूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्या बनता है, अल्फा बनता है एंगल, तो कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनस। तो बेस क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स लिखो आप, बेस एक्स होता है। और हाइपोथेनस क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या होगा, ये वेक्टर आपने फाइंड किया है, क्या निकल कर आता है जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो निकल कर आता है हमारे पास ओपी वेक्टर। तो ये जो आता है वो अपोन में आता है, ये हमारा क्या आता है, अपोन में आता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ फाइंड करो एल, एल फाइंड करो, ये आपको मैंने समझाया है सिर्फ। तो एल क्या है यहाँ, इस पर एल जो होगा वो एक्स एक्सिस पाएगा, तो एल जो होता है वो एक्स एक्सिस पाता है। तो एक्स एक्सिस यहाँ क्या है, 1 है, 1 लिखो। अपोन में जो आएगा इन टोटल का क्या करना है आपको, ये निकालना है। तो आप यहाँ निकाल सकते हो कि इन टोटल का अगर आपको निकालना है, यहाँ निकाल लो आप, क्या है अंडर रूट, यही करते हैं चलो। एक्स क्या है यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर। वाई क्या है यहाँ y क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और हमारे पास z क्या है यहाँ -2 है, तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 + 4, क्योंकि स्क्वायर है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ आएगा 1/√6, ये निकल का आएगा। तो जो l हमारे पास निकल का आया वो ये निकल का आया। अब m की बारी, m में जो आता है ऊपर आएगा y एक्सिस, y एक्सिस पाता है, बेस क्या होगा इसका, y एक्सिस होगा m का। तो y यहाँ क्या है 1 है, तो 1 लिखो और अपोन में सेम √6 ही लिखा जाएगा। अब n की बारी, n में जो होता है वो z एक्सिस होता है, तो z यहाँ क्या है -2 है, तो यहाँ -2 लिखो और सेम एज √6 आएगा। तो जो ये एल एम एन है ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये हमारा ऐसे डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। क्लियर हुई बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।